नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आज ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एनटीपीसी में 23 जनवरी का। 23 जनवरी आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ये क्वेश्चन रूल पे बनेगा। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यदि समांतर चतुर्भुज के आसन भुजाएं 3a, जिसको हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं, समांतर चतुर्भुज को भुजाएं 3a 4a है और दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो उसके छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। ये देखिए क्या है कि सबसे पहले कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कोसाइन रूल चाहिए। क्या चाहिए आपको दोस्तों? ये कोसाइन रूल चाहिए। तो बाद में हम क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे शुरू से। कोसाइन रूल क्या होता है दोस्तों? मान कर चले कि एक त्रिभुज है आपका, ठीक है, ये देखिए त्रिभुज है आपका दोस्तों, ये आपका त्रिभुज है। बेसिक्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन आपका जो भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये त्रिभुज एबीसी हो गया, इसके सामने वाले को भुजा, इसकी जो लंबाई होगा इसका हम छोटा लेंगे आपका। फिर सी का ये क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, स्मॉल लेंगे सबके सामने। बी के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये इसकी लंबाई होता है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई होता है। ये जो डाटा दिए हैं ये दोस्तों लंबाई होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक है। यदि आपका ये देखिए, ये बी हो गया का कोण हो गया, ए का कोण हो गया, किसका कोण हो गया, सी का कोण हो गया। अब जो कोसाइन रूल है दोस्तों वो देखिए क्या होता है। मान कर चलिए यदि हम पूछा जाए कोस ए बराबर कितना होगा, तो कोस ए बराबर देखिए क्या होगा, कॉस ए बराबर क्या होगा, तो इसके बगल वाला देखिए कॉस ए का ये एंगल हो गया दोस्तों, ये एंगल लेंगे हम, ये एंगल है दोस्तों, है ना। ध्यान रखिएगा कॉस ए का आपका ये एंगल है। अब देखिए इसके पड़ोसी कौन है, सी है और कौन है, ए है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, कौन करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस कर देंगे ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और नीचे हम क्या करेंगे, यही दोनों वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे, 2bc के फॉर्म में लिखेंगे। ये पहला हो गया। अब हम आते हैं कॉस बी में। तो कॉस बी में क्या होगा, तो एंगल मेरा कौन है दोस्तों, ये आपका बी है। तो ये दोनों को पड़ोसी जो ओ का भुजा होगा, तो एक ए है और दूसरा कौन है, सी है। ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बी स्क्वायर बट्टे कितना हो गया, 2ac हो जाएगा। ये दूसरा निकला। अब तीसरा कौन बचा दोस्तों, ये सी वाला। तो कॉस सी बराबर दोस्तों कितना होता है, तो कॉस सी का पड़ोसी कौन है, बी है और कौन है, भुजा ए है। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, आपका जो बचा हुआ है क्या है आपका, ये सी बचा हुआ, तो सी का स्क्वायर, और नीचे क्या होता है आपको पता होगा, ये दोनों का गुणनफल होता है, 2ab होता है। ये मेरा कोसाइन रूल है। तो मान कर चले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे आपको निकालना भी है। मान कर चले ए है, ये बी है, ये क्या है दोस्तों, सी है। अब मान के चलिए हमारा ये यदि 60 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो, ये अब मेरा 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हुआ दोस्तों, ये यदि पूछा जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, ये कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए बराबर निकलना हमको, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, पड़ोसी का जो होगा भुजा, ये तीन है, ये कितना 4 है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 3 स्क्वायर प्लस कितना होगा, 4 स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आपको 2ab, है ना, 2ab। तो 2 गुना 3 गुना कितना हो गया, 4 हो गया। कॉस ए का 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है, बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 होगा 16, कितना हो गया 25, माइनस एक्स स्क्वायर बटे कितना हो गया 4 तक 12 दूनी 24 हो गया। ये दोनों काट दीजिए, आप कितना हो गया आपको 12 बार में कटेगा, ये हो गया 12 बराबर कितना हो गया 25, माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 माइनस 12 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 में से 12 गया कितना हो गया 30 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो मेन क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। ये कोसाइन रूल आपको किसी का हम यूज करके इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन आया हुआ है देखिए, अब क्वेश्चन अब हम आते हैं हमारा क्वेश्चन पे। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं पहले। एक समांतर चतुर्भुज आप ऐसे बनाइएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आमने सामने का एंगल क्या होगा, बराबर होता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो अब देखिए क्या कि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा, आसन भुजा मतलब हो गया कि एक दूसरे पे लंबित, ठीक है, एक दूसरे पे जो आपका सटा होगा। तो ये हो जाएगा आपको 3 है, ये क्या होगा आपको 4 होगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो आमने सामने की भुजा क्या होगा दोस्तों आपका बराबर होगा। ये 4 होगा तो ये भी कितना होगा 3 है, ये भी कितना दोस्तों हो जाएगा आपको 3 है, ये भी कितना हो जाएगा आपको 4a हो जाएगा। तो अब बोला यहाँ पे कि भुजाओं के बीच का कोण कितना डिग्री है, ये मेरा कितना है दोस्तों, ये आपका 60 डिग्री है। तो यदि छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो छोटे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण पूछा है दोस्तों, या तो ये विकर्ण होगा, एक ये विकर्ण होगा, और या तो ये विकर्ण होगा, ये दोनों विकर्ण है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे हम इस त्रिभुज को निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये यदि हम बनाते हैं तो एक त्रिभुज बनेगा, ये
ये वाला पार्ट देख लीजिए अच्छे से। ये वाला पार्ट आपका क्या क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ये वाला पार्ट आपका जो होगा, ये वाला पार्ट, इसको यहाँ पे घसका देते हैं। ये जो त्रिभुज बनेगा दोस्तों, ये जो त्रिभुज बनेगा, ये आपका ये जो त्रिभुज बनेगा, ये आपका देखिए एक त्रिभुज बन गया आपका। ये आप लेते हैं विकर्ण निकाल लेते हैं। देखिए अभी जो हम कोसाइन रूल पढ़े थे, ही पढ़े थे, जिसको हम साइड में फिगर बनाते हैं। देखिए ये ऐसे बना है दोस्तों, ऐसे बना है। ये कितना है 3 ये कितना है आपका 4 है। ये कितना है आपका 60 डिग्री है। और हमको ये पूछा है कितना होगा, ये पूछा है कितना होगा। तो ये देखिए 60 डिग्री हो गया, हमको ये पूछा है कितना होगा, अभी बताए थे। तो आप देखिए यहाँ पे इस एंगल में मान के हम कुछ ले लेते हैं। ए हो गया, ये क्या था बी था, ये क्या था आपका सी था। अब देखिए हमको ये कॉस बी, तो कॉस बी बराबर आपको क्या होता है, ये कॉस बी यदि होता तो पड़ोसी का एंगल, पड़ोसी का भुजा का होल स्क्वायर होता है, दोनों का योग। ये हो गया 3a का होल स्क्वायर प्लस 4a का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर। नीचे क्या होता है दोस्तों 2ab, 2 इंटू 3a इंटू क्या होगा 4a। यही दोनों का नीचे गुना होता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए कॉस बी का मान कितना है दोस्तों, कॉस 60 डिग्री है। कॉस 60 डिग्री कितना हो गया 3 तिया 9 ए स्क्वायर हो गया प्लस 4 चौक 16 ए स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा आपको 3 दूनी 6 चौके 24 ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होगा 1/2 होगा। ये कितना होगा 25 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा आपको 24 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काट देते हैं। कितना हो गया 12 बार में कट गया। अब ये सॉल्व करेंगे, इसको आएगा आप दोस्तों कितना, तो 25 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 12 ए स्क्वायर। अब 12 को इधर लेते आइए, ये हो गया 25 ए स्क्वायर माइनस 12 ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। आप लेते हैं हम इसको घटा देते हैं दोस्तों, 25 में से 12 घटा देंगे कितना होगा 13। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 13 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना होगा आपको 13 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा ए होगा, और 13 का 13 रह जाएगा रूट 13a आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो कितना होगा रूट अंडर 13a मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो वो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रूल से पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो सारा बन जाएगा। तो मैं आपको बताऊँ इसका जो ओरिजिनल डाटा जो मेंसुरेशन में पूछता है, तो मेंसुरेशन में क्या पूछ सकता है दोस्तों, वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मेंसुरेशन में क्या होगा कि इसका एरिया पूछेगा। तो एरिया जो होता है इसका पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई गुना क्या होता है ऊंचाई होता है, हाइट होता है। तो अब ये लंबाई क्या है ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई कब लेंगे। अब देखिए यदि आपका ये लंबाई है, ये मान के यदि आपका ये दिया हुआ लंबाई, इस पे यदि कोई लंब होगा तो ये लंब होगा, ये ऊंचाई, इसी को लेंगे। जिस पे लंब होगा हम उसी को भुजा मानेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या मानेंगे लंबाई मानेंगे। मान कर चलिए हमको क्या दिया, इस पे यदि हमको ये दिया है ऊंचाई दिया है तो हम इसको लंबाई मानेंगे, ये हाइट होगा, वही मेरा क्या होगा फॉर्मूला होगा। ठीक है, और यदि आपका कोसाइन से जो भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों यहाँ से आपका 100% बन जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।